चलिए, तो आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा है? कौन सा लेक्चर नंबर? लेक्चर 13। फिजिक्स। ठीक है, 10th ICSE। आज का अपना टॉपिक होने वाला है मशीन्स चैप्टर चल रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मशीन्स हम लोग को पढ़नी है, क्या होती हैं मशीन्स। मशीन्स क्या होती हैं कुशाग्र? मशीन्स क्या होती हैं? हाँ, बस बहुत अच्छी डेफिनेशन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले तो होमवर्क दिया था कि आपको डिराइव करना है एफिशिएंसी। क्या क्या होता है ये, इसका नाम ईटा। ठीक है, ईटा इज इक्वल टू क्या? वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ये होता है फॉर्मूला। और एफिशिएंसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, क्या है वो तो मैंने लिख दिया। दूसरा फॉर्मूला क्या है? हाँ, रेशियो। ठीक है, दोनों टर्म क्लियर है ना। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो। क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज? लोड अपॉन एफर्ट। लोड क्या होता है? लोड क्या होता है? लोड नहीं, जो फोर्स को हम लोग को ओवरकम करना है। ठीक है, जैसे पत्थर गिरा हुआ है, जो पत्थर का वेट होगा, जो पत्थर फोर्स लगाएगा, उसको ओवरकम करना है, तो वो अपना लोड है। हम लोग उसी का लोड लेके चल रहे हैं। ठीक है, और एफर्ट क्या होगा? इस लोड को हटाने पे जो हम लोग एफर्ट करेंगे, किस पे? लोड पे नहीं, मशीन पे। ठीक है, एफर्ट। और वेलोसिटी रेशियो क्या है? वेलोसिटी रेशियो क्या है? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, ये उल्टा चलता है। और ये उल्टा क्यों चलता है, किसी ने सोचने की कोशिश की? ये उल्टा क्यों चलता है, किसी ने सोचने की कोशिश की? नहीं कोशिश की। ताकि अगर वैल्यू 1 है तो दोनों ही केसेस में मशीन कैसी हो? फोर्स मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या होगा कि न्यूमरेटर बड़ा है तभी 1 से ऊपर की वैल्यू आएगी। तो अगर वेलोसिटी हम लोग ज़्यादा लगाते हैं किसी मशीन पे और वो रिजल्टेंट कम वेलोसिटी दे रहा है, तो इसका मतलब वो वेलोसिटी मल्टीप्लाई नहीं, वो तो कम कर रहा है, मतलब वो क्या मल्टीप्लाई करेगा? फोर्स को। ठीक है, तो दोनों ही ताकि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर दैन 1 फोर्स मल्टीप्लायर हो, इस वजह से ये उल्टा लिखा जाता है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लोड अपॉन वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, बस तब मशीन ऑपोजिट काम करेगी। तब अगर VR आपका ग्रेटर दैन 1 है, तब वो एक वेलोसिटी मल्टीप्लायर होगी। ठीक है, इस वजह से हम लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, ताकि थोड़ा सिंपल रहे, ये दोनों पे सेम चले। आपको ये याद रखना है कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, जब दोनों लोग ग्रेटर दैन 1 है तो वो एक फोर्स मल्टीप्लायर है, लेस दैन 1 है तो वेलोसिटी मल्टीप्लायर है, इक्वल टू 1 है तो डायरेक्शन चेंज करती है। किसका? एफर्ट का। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है। अब होमवर्क पे आ जाते हैं, जो कि था कि अगर ये दोनों जब ये दोनों चीज़ें ही एफिशिएंसी को डिनोट करती हैं, इसका मतलब तो हुआ कि वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इज इक्वल टू इतना पार्ट इज इक्वल टू इतना पार्ट। और मैंने यही प्रूफ करने को आपको बोला था कि भाई जब यही बात है तो आप बस प्रूफ कर दो कि वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। किसी ने किया? नहीं किया? कुशाग्र, आपसे तो मुझे उम्मीद थी, यार आप करोगे ये। आप हमारे क्लास के सबसे होनहार स्टूडेंट, आपने नहीं किया, कौन करेगा फिर? और पार्टी आई है। ये बताइए अवरल भाई, आपने ये होमवर्क किया? ये ट्राई किया? याद ही नहीं था। आपने समझ भाई? आप रैपी मारते रहेगा।
आप रेप ही मारते रह गए। जिम नहीं जा रहे? क्यों? अरे यार सब छोड़िए, जिम करिए दिन भर। आर्नोल्ड आपको अगला बनना है इलाहाबाद का, ठीक है? आर्नोल्ड सुभाष नगर। चलिए, किसी ने नहीं किया। हर्ष भी मेरे ख्याल से नहीं किए होंगे, मैं पूछ लेते हैं। हर्ष भाई, ये डेरिवेशन किया है? कोई बात नहीं, मैं ही कर देता हूँ फिर एज यूजुअल। देखिए, इसके डेरिवेशन पे कूदते हैं। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं किसी को वॉलंटियर लूँगा, ठीक है? अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी किसी को वॉलंटियर उठाऊँगा मैं, किसी को भी, मतलब किसी को यहाँ पे बुलाऊँगा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मशीन को। हाँ, मैं दिखाऊँगा अभी मशीन, ठीक है? मशीन क्या होती है? बस कोई भी चीज़ उठा लेंगे जो काम इजी करे, ठीक है? अब्रेल को उठा लेंगे। मजाक कर रहे, बैठ जाइए, ठीक है? तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो वैल्यू पुट करते हैं। वर्क आउटपुट लिखा है। वर्क आउटपुट मतलब ये कौन सा फोर्स होगा? वर्क इनपुट होता है हमारा एफर्ट, ठीक है? वर्क आउटपुट कौन सा? लोड वाला फोर्स। तो फोर्स ऑफ लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है? अपॉन वर्क इनपुट क्या होगा? फोर्स ऑफ एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। क्लियर? बैठ जाइए आप तीनों लोग। इतना हुआ। अब ये देखिए, फोर्स ऑफ लोड और ये, तो ये सिंपली L अपॉन E आ गया। ये हम लोग ने अभी डिराइव किया है कि L अपॉन E ही मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ठीक है? तो मैकेनिकल एडवांटेज तो आ गया। अभी हम लोग का इतना हो गया कि मैकेनिकल एडवांटेज इंटू DL अपॉन DE, इतना आ गया। और पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि VR E अपॉन VR, अरे VR बोलना, VE अपॉन VD होता है, VL होता है, इसीलिए वो DE अपॉन DL भी होता है, ठीक है? अब ये उल्टा लिखा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो भी उल्टी होगी। ये क्लियर हो रहा सबको? क्योंकि VR इज इक्वल टू DE अपॉन DL, तो अगर इसको उल्टा करते तो ये भी 1/VR हो जाएगी। तो यही तो है यहाँ पे चीज़। तो इज इक्वल टू MA इज इंटू 1 अपॉन VR, तो आ गया MA अपॉन VR। बहुत बार ये पूछता है डेरिवेशन कि यहाँ से यहाँ तक की डेरिवेशन बताओ, कि Y इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन VR, ठीक है? अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी मशीन का हमें मैकेनिकल एडवांटेज दिया हो और वेलोसिटी रेशियो दिया हो तो हम उसकी एफिशिएंसी ढूंढ लेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स की मशीन होती हैं। एक टाइप की मशीन होती है जिनको हम लोग कहते हैं आइडियल मशीन, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? आइडियल मशीन। दूसरी प्रैक्टिकल मशीन, जो कि एग्जिस्ट करती है। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट है कि यार कुछ आइडियल भी होता है। जैसे मैं कॉन्सेप्ट बनाऊं कि आइडियल स्टूडेंट्स हो आप लोग, जो कि एग्जिस्ट नहीं करते आइडियल स्टूडेंट्स, ठीक है? सब में आइडियल कोई है ही नहीं, सब में कुछ ना कुछ खामियां है ही, कोई इंसान ही नहीं। खामियां मतलब फ्लॉज, ठीक है? तो आइडियल मशीन वो है जिसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, नो फ्रिक्शन। तो ऐसी कोई चीज़ है जिस पे फ्रिक्शन ही ना लगे, जिनके पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन ही ना लगे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स मशीन, अगर आप कोई मशीन बनाते हो मैग्नेटिक फोर्स से वो खिंच रही, तो उसने किया, उसके बाद उसके पार्ट्स रोटेट करेंगे तो उनके पार्ट्स के बीच में तो फ्रिक्शन आ जाएगा, है ना? ये तो आप फोर्स का एग्जांपल दे रहे हो। मशीन में तो कांटेक्ट होना चाहिए, बिना कांटेक्ट के कौन सी मशीन काम करेगी? अब जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसकी क्या बनता है कि इसकी एफिशिएंसी हमेशा 100% होगी और 1, ठीक है?
1% नहीं है, ये 1 होगी या फिर 100%। ये तो क्लियर हो रहा है। देखिए एफिशिएंसी ये लिखा था, मतलब कि हमारा जितना मैंने वर्क लगाया मशीन पे उतना मुझे मिल भी गया वापस, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुछ आपका फोर्स तो फ्रिक्शन भी खाएगी कि नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी मशीन की एफिशिएंसी 100% हो, हमेशा 100 से कम ही होने वाली है। लेकिन आइडियल मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है, तो एफिशिएंसी इसकी 100% है। और अगर 100% है, इसका मतलब इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर एफिशिएंसी 1 लानी है तो किन दो चीज़ों को बराबर होना पड़ेगा? इनपुट और आउटपुट। बहुत बढ़िया। अगर ये बराबर है तो और कौन सी दो चीज़ बराबर होंगी? बहुत अच्छा, हाँ, एफर्ट और लोड। बहुत बढ़िया। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ये 3 केसेस हैं जो कि आइडियल मशीन बना देती हैं किसी मशीन को। ठीक है, ये बोर्ड्स में पूछता है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एन आइडियल मशीन। 1 मार्क्स 2 मार्क्स पूछेगा ही पूछेगा। आज जो हम लोग कर रहे हैं 5 मार्क्स हम लोग कवर करेंगे बोर्ड का। ये कॉपी कर लीजिए। कर लिया कॉपी? ये चैप्टर रिवाइज करते रहा करिए। ठीक है, ये वाला चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग है। सब कुछ याद है ना सबको? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, याद है ना? क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो? बहुत अच्छा। ठीक है, उल्टा चलता है। और कौन कौन से केसेस होते हैं अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो मशीन कैसी है? क्या मल्टीप्लाई, क्या बढ़ाएगी वो? बहुत बढ़िया। लेस देन 1 है तो? इक्वल टू 1 है तो? हाँ, इतना याद रखिएगा, ये पूरे चैप्टर में ये रूल चलेगा आपका। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, ये है वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला। और ये डी ई कैसे आया ये भी जानना है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोनों पे ही टी लगे होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है, तो इसी वजह से ये होता है। चलिए, ये सब कुछ याद रखिएगा। अब बढ़े प्रैक्टिकल मशीन की तरफ, ये याद रखिएगा। हाँ, जिनमें फ्रिक्शन आता है। ठीक है, इसमें एनर्जी लॉस होगी ड्यू टू फ्रिक्शन। अच्छा अविरल भाई, आपने तो पढ़ा है कि एनर्जी ना क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय, तो ये लॉस कैसे हो रही है? तो ये क्या गायब हो जाएगी अचानक से फ्रिक्शन? मतलब फ्रिक्शन जो एनर्जी होगी उसको कम करेगी, तो वो जो एनर्जी वो कम कर रही है वो गायब कर दे रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसमें तो फ्रिक्शन होगा, और अगर फ्रिक्शन है तो कभी भी इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। ठीक है, या फिर मैं एफिशिएंसी नॉट इक्वल टू क्या एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, एफिशिएंसी नॉट इक्वल टू 100%, और एग्जैक्टली क्या होगा? एफिशिएंसी विल ऑलवेज बी लेस देन 1 और एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। ठीक है, अब ये है, अगर लेस देन 1 है तो क्या ज़्यादा होगा क्या कम? इसमें जैसे बराबर है
इन दोनों में कुछ कम ज़्यादा तो होगा, तो वर्क आउटपुट ज़्यादा होगा कि वर्क इनपुट? आउटपुट आपके हिसाब से। चलिए दो ग्रुप बना दे रहे हैं, आपका ए ग्रुप आपका बी ग्रुप, आप लोग मिली भगत करके आंसर दो, ए ग्रुप बी ग्रुप, क्या कम ज़्यादा होगा? इनपुट, बी के हिसाब से इनपुट ज़्यादा होगा। इसमें वर्क आउटपुट वर्क इनपुट बराबर है, तब ये एफिशिएंसी 1 के बराबर है। इसमें एफिशिएंसी, ये एन एफिशिएंसी का सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं? ईटा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इक्वल टू 1 है, इसीलिए वर्क आउटपुट वर्क इनपुट के बराबर है। ये लेस देन 1 है, तो वर्क आउटपुट ज़्यादा होगा कि वर्क इनपुट? अरे आपका एक टीम का आंसर दीजिए हमको एक। इनपुट ज़्यादा होगा कि कम होगा? आउटपुट ज़्यादा होगा। गलत, ठीक है, इनपुट ज़्यादा होगा। बेचारे समर्थ डूबते हुए उनको भी डुबा ले गए। देखिए, अगर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या? वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो अगर आप बोल रहे हो कि आउटपुट ज़्यादा होगा, तब तो एफिशिएंसी 1 से भी ज़्यादा हो गई, मतलब तो इसकी 100% से भी ज़्यादा एफिशिएंसी है। वो कोई मशीन कैसे दे सकती है? ठीक है, तो आउटपुट तो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। वो तो आइडियल मशीन भी ये काम नहीं कर पा रही कि आउटपुट को ज़्यादा कर दे रही है। एनर्जी तो क्रिएट ही नहीं कर सकती कोई मशीन, जितना उसको दोगे उतना ही देगी। तो ये ज़्यादा बराबर कर रही है, आपने तो ज़्यादा कर दिया, ठीक है। इनपुट ही हमेशा ज़्यादा होगा, उस पर कम, और कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से, तो हमें एफिशिएंसी लेस मिलेगी। इसका मतलब फिर दूसरा क्वेश्चन, मैकेनिकल एडवांटेज इसका ज़्यादा होगा कि कम होगा वीआर से? जैसे इसमें दोनों बराबर हैं, इनमें क्या 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 ज़्यादा क्या कम होगा? जैसे इसमें आपने ये तो बता दिया इनपुट ज़्यादा है, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बराबर थी, इसमें क्या कम ज़्यादा होगी आपके हिसाब से? एक के हिसाब से एक आंसर दीजिए सब लोग। सबका आंसर वही है ना, आपने वेलोसिटी रेशियो ज़्यादा होगा आपके हिसाब से? सबका वही आंसर, ठीक है, दोनों लोग सही हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें वेलोसिटी रेशियो विल बी ग्रेटर दैन मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। अब दिमाग चल रहा है सबका, ठीक है। इसके प्रिंसिपल्स नहीं पूछता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अ प्रैक्टिकल मशीन, आइडियल मशीन के ज़रूर पूछता है, ठीक है। इसमें आने ही आना है, हर बार आता है। अब प्रैक्टिकल मशीन की बात हो गई, अब हम लोग देखते हैं हम लोग को कौन सी प्रैक्टिकल मशीन इस चैप्टर में पढ़नी है। हम लोग को 2 प्रैक्टिकल मशीन्स पढ़नी है इस चैप्टर में, वो कौन कौन सी हैं? पता नहीं है? और हाँ, मशीन्स हम लोग को 2 पढ़नी है, लीवर्स और पुली, ठीक है। दोनों ही बड़ी सिंपल मशीन है, और लीवर्स आर कॉल्ड द सिंपलेस्ट मशीन्स। क्यों भाई, इतनी सिंपलेस्ट कैसे? नहीं यार, इसमें स्विच का तो खेल ही नहीं है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में इसका आंसर छुपा है कि सिंपलेस्ट क्यों। इसकी डेफिनेशन लिखिए, लीवर की डेफिनेशन लिखिए जल्दी से। अ लीवर इज अ रिजिड, अ लीवर इज अ रिजिड स्ट्रेट कॉमा स्ट्रेट ब्रैकेट में और बेंट बार। A lever is a straight, a lever is a rigid, straight or bent bar which is capable of turning about a fixed axis, ठीक है। तो कितनी ही सिंपल डेफिनेशन है कि लीवर, अगर हम किसी मशीन को लीवर बुला रहे हैं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? वो एक स्ट्रेट या बेंट बार होनी चाहिए जो कि केपेबल हो किसी फिक्स्ड एक्सिस पे मूव करने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो अ लीवर, दिस इज अ स्ट्रेट बार। बस मुझे इसमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे मुझे एक पिवट पॉइंट ऐड कर देना जिसके अबाउट ये घूमेगा, ठीक है। तो चलिए
मशीन अपनी लेते आते हैं, मैंने एक मशीन लाई है। चलिए, तो दिस इज अ स्ट्रेट बार, ठीक है, विच इज, अब आप पकड़िए इसको, तो अब देखिए ये हमारे पिवट पॉइंट बन गए। अब ये रोटेट हो सकता है अपने एक्सिस पे, ठीक है। तो ये लीवर बन गया। अब कोई अपना बैग दीजिए, ये बैग, नहीं कितना भारी है ये आपका बैग? ज़्यादा नहीं, नहीं यार, यहाँ आराम से थोड़ा, क्योंकि बड़ी चीज़ों से हम लोग घिरे। हाँ यार, भारी दे दिया आपको। चलिए, अब सबसे ये क्वेश्चन होगा, उठाना आसान है, ठीक है। देखिए एकदम स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए, ठीक है। अब ये बताइए कि ये कितने किलो का बैग होगा? ये 2 किलो लग रहा मुझे, 2 किलो मान लेते हैं। लेट्स अज्यूम दिस इज अ 2 kg बैग। एक ही हाथ से उठाना है। अरे नहीं, आपका तो 2 kg बैग, जल्दी करिए, अभी थक जाएंगे। 2 किलो का बैग है। अब आपसे मैं पूछूंगा कितना फोर्स अभी इनके हाथ पे अप्लाई कर रहा है? What is the force that this bag is applying? 2 kgs? 2 न्यूटन, 20 न्यूटन। बहुत अच्छा। नहीं, वर्क नहीं, 20 न्यूटन प्रिसाइजली 19.6। क्यों? 2 kg इंटू 9.8, ठीक है। 2 kgf इसका फोर्स है, ठीक है। यार हम सब बड़ा डर लग रहा है, ऐसे हिलिएगा मत, ठीक है। जहाँ आपको डगमगाने लगे थोड़ी देर के लिए रख लीजिएगा, ठीक है, रेस्ट ले लीजिए आप। तो 2 kgf का ये फोर्स लगा रहे हैं इनके हाथ पे। क्या इतना ही फोर्स लगा रहा? रॉड का भी, चलिए इन्होंने बोला था 1.5, ये तो मुश्किल से 50 ग्राम का रॉड है, तो इसको हम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं इसके वेट को, या फिर इसी में ऐड कर दिए। तो इन टोटल ये 2 kgf का इन पे लोड लगा रहा है। तो इसको, इनको काउंटर बैलेंस करने के लिए कितना लोड लगाना पड़ेगा? पकड़िए इसको, एक हाथ से इनको कितना लोड लगाना पड़ रहा है अभी? 20 न्यूटन। ये आपने कैसे, छोड़ दीजिए, ये आपने कैसे पहुंचे? हाँ, न्यूटन का थर्ड लॉ, ये इसका एक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स बराबर, तो इक्विलिब्रियम मिल गया इसको। अब पकड़िए, अब जैसे ही हमने इसको इधर किया, थोड़ा सा इधर, एक ही हाथ से, कोई भी एक हाथ बस चूज कर लीजिए, ठीक है, एकदम एंड से। अरे सर ऐसे क्या? अच्छा चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। अब क्यों इनको ये डगमगा क्यों रहा है? थोड़ा सा और इधर कर दिए, क्या हुआ? 2 kgf का ये फोर्स आप नहीं लगा पा रहे हैं इस पर, सिर्फ आपको 19.6 न्यूटन लगाना था। क्या हो रहा है? 19.6 न्यूटन बस लगाना था, मगर क्यों नहीं लग पा रहा है? क्यों नहीं लग पा रहा 19.6 न्यूटन? अरे वाह, ये तो लगा रहे, ठीक है, मगर ये क्यों? ये क्या फोर्स बढ़ रहा है? नहीं, हर्ष कमज़ोर नहीं है भाई, आप तो मत ही बोलिए कि आप तो मत ही बोलिए, ये बैग का वेट तो वही है, 2 kgf, फोर्स तो उतना ही लगा रहा, क्यों दिक्कत आ रही है इधर बढ़ने पे? तो क्या ये फोर्स है कि इसका कोई और नाम है? दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स। नहीं, दिस इज मोमेंट, दिस इज टॉर्क, क्योंकि अब ये एक रोटेशनल, अगर सिर्फ इनको मैं देता ऐसे पकड़ने को, अब ये नीचे गिरता, तो दिस इज लीनियर डायरेक्शन, तो ये एक ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है, दिस इज लीनियर मोशन। लेकिन अब इनका एक रोटेटरी मोशन ये बन गया है। अब ये इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ही ना, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका टॉर्क घूम रहा है, ठीक है। तो लीवर्स किस पे एक्ट करते हैं, किस प्रिंसिपल पे? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे काम करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स पे नहीं। अब दिमाग में क्लियर रखिएगा कि फोर्स से मोमेंट ऑफ फोर्स में कैसे बदल गई ये चीज़। सिर्फ एक पिवट पॉइंट दे दिया, किसी भी एंड पे मैंने उसको पिवट कर दिया है, फिक्स कर दिया है। कोई भी चीज़ मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे शो करती है?
सर सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज। हाँ, ये तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, ठीक है, ऐसे पे इक्विलिब्रियम। लेकिन कोई फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स में कैसे बदलती है? सर जब उसमें डिस्टेंस आ जाए, जब, हाँ, जब इसका सेंटर हो और वो कहीं से अटैच्ड हो, जैसे कि ये डोर, हम लोग ऐसे फोर्स लगाएं, इसको गिरना चाहिए था, लेकिन एक तरह से अटैच्ड है, इस वजह से ये ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लीवर्स किस प्रिंसिपल पे काम करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में, मतलब रोटेटरी मोशन यहाँ पे होगा, ठीक है। हर्ष भाई भी बुलाएंगे आपको, अभी बुलाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, रेस्ट कर लीजिए आप। अब लगता है अविरल को बुलाना पड़ेगा, अविरल क्योंकि बहुत शक्तिशाली आदमी है, हमारे बाहुबली अविरल। ठीक है, बैठ जाइए। तो अभी सिर्फ लीवर्स के बारे में बात करते हैं। सिर्फ लीवर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इस मशीन को मैंने एक लीवर बना दिया था। क्यों? क्योंकि लीवर बनने के लिए 3 चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? कि ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे काम करे, ठीक है, ये, हाँ, एक स्ट्रेट और बेंट रॉड होनी चाहिए थी, ठीक है, विच इज एबल टू रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। तो इतनी चीजें सेटिस्फाइड थी, तो इस सिंपल से डंडे को मैंने लीवर में बदल दिया, ठीक है। अब कोई कॉमन एग्जाम्पल मुझे बताएगा, आप लोग घर पे लीवर्स इतने सारे देखते हो, सब लोग 6 बच्चे हैं, 6 लीवर के एग्जाम्पल मुझे चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हर्ष, उधर से स्टार्टिंग फ्रॉम प्रक्षत, बताइए कोई एक लीवर। स्विच, ठीक, स्विच, हाँ भाई। सीसॉ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सीसॉ, अमीर घर में भाई, प्लेग्राउंड है पूरा। अरे मतलब इनके पास एक गार्डन है जिसमें इन्होंने सीसॉ लगवाया है। आपके हिसाब से कोई लीवर? सिंपली यार कोई भी ऐसी चीज बेंट या स्ट्रेट जो कहीं फिक्स पॉइंट से अटैच्ड हो। चलिए आयुष, मैं आपको टाइम दूंगा, आप। डोर, ठीक है। स्विंग वाला झूला नहीं, दैट इज नॉट अ स्ट्रेट और बेंट बार, वो तो रोप है। सीजर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हाँ हज, बहुत अच्छा यार, देख के बताया। कार का गियर, ठीक है, कार का गियर भी है, बताएंगे आगे। सारी से कंडीशन सेटिस्फाई की इन्होंने कि वो एक स्ट्रेट और बेंट बार है, लेकिन वो यार रोटेटरी मोशन हम लोग को नहीं दिखाएगा, वो तो या तो सीधे या तो पीछे, कहाँ वो गोल गोल आप उसको घुमा सकते हो, तो गियर नहीं होगा। अविरल यार बताइए कोई। क्लॉक नहीं यार, स्ट्रेट और बेंट बार, चम्मच भी आपका हो गया, ठीक है, क्योंकि चम्मच भी एक स्ट्रेट और बेंट बार है, उसको आप कहीं से पकड़ लो, फिक्स पॉइंट में हो गई, रोटेट करेगी वो, हाँ वो भी है, ठीक है। स्केल भी है, डंबल, बाइसेप कर्ल, हाँ, तो उस टाइम पे आपका हैंड्स आर द लीवर्स, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप समझ रहे हो लीवर को अंदर तक। अब एग्जाम्पल से देखते हैं ये कैसे लीवर्स हैं। तो लीवर, चलिए
लिवर का मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं तो अरे अरे बातें क्यों करने लग रहे तुरंत। लिवर एक स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट और बेंट रॉड, ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रेट रॉड बना दी, ठीक है। चलिए मैं इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ जो अभी हर्ष ने किया था। तो ये हमारा यही रॉड है जो लिया गया था अभी। तो एक साइड पे मैंने इनका बैग किया था, तो ये लेट इट, तो बैग क्या होगा, बैग क्या होगा, लोड। बहुत बढ़िया, कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा है, ठीक है। बैग विल बी द लोड। और हर्ष जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एफर्ट किस डायरेक्शन में लगा रहे थे, इधर, मतलब कैसे, मैं ऊपर ड्रॉ करूं कि नीचे, ऊपर करूं, नीचे करें भाई। अगर ऊपर कर दें तब तो ये घूमने लग जाएगा, नीचे करेंगे ना तब तो काउंटर बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये आपका एफर्ट है। और बीच में एक आपका हाथी, इस टाइम पे बीच का वो पिवट पॉइंट था, आपने एक हाथ से पिवट पॉइंट भी आपका हाथी था और वहीं पे आप एफर्ट भी लगा रहे थे, ठीक है। तो इसमें बीच ही में कहीं भी, इट इज़ नॉट सपोज टू बी इन द मिडिल, एफर्ट के साइड, लोड के साइड, किसी भी साइड हो सकता है कोई पिवट पॉइंट जो इसको इसके इस एक्सिस पे ये घूमेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फलक्रम, ठीक है। ऐसे आप शो करोगे अपने फलक्रम को, ठीक है। इस केस में यहां पे फलक्रम था, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग समझ ले रहे हैं कि यहां पे फलक्रम है, हाँ। लीवर समझ रहे हैं, तो लीवर के लिए स्ट्रेट रॉड लिया है हम लोग ने, एक तरफ होगा लोड, एक तरफ होगा एफर्ट, और बीच में इन दोनों के कहीं भी बीच में या एक तरफ या दूसरी तरफ होगा कोई फिक्स्ड पॉइंट, कोई एक्सिस जहां से रोटेशन होगा, जहां पे दोनों फोर्सेस काउंटर बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, वो एक्सिस को हम लोग कहते हैं फलक्रम, ठीक है। आप एक ट्रायंगल से डिनोट करोगे फलक्रम, ठीक है। अब हम लोग इमेजेस देखते हैं, उसमें आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि लोड किधर है, फलक्रम किधर है और एफर्ट किधर है, ठीक है। सबके एग्जाम्पल ही, या फिर लीवर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस इसमें मेंशन ना करें वरना आप लोग इसमें तो मेंशन कर दे रहा है ये। रुकिए, सबके एग्जाम्पल वन बाय वन डालते हैं। सबसे पहले प्रक्षत ने क्या बोला था, स्विच, ठीक है। ये अपना एक स्विच है। वैसे स्विच का एग्जाम्पल बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये स्विच है, आप इसमें ध्यान दो, तो ये एक स्ट्रेट और बेंट, स्विचेस ऐसे भी होते हैं, गोल से भी, और तो एमसीबी हो गया कोई भी ले वो वही सेम ही चीज़ बताएगी, ठीक है। तो इसमें आप एक साइड लोड लगाते हो और ये अपने फिक्स्ड एक्सिस से वहाँ पे घूम जाता है, फिर आप ऑफ करने के लिए इधर लगाओगे तो ये इधर। तो अभी इसको ऑन करने के लिए बताइए लोड कहाँ होगा, एफर्ट कहाँ होगा, फलक्रम कहाँ होगा, एफर्ट नीचे, ठीक है। एफर्ट नीचे, लोड, लोड ऊपर, हाँ, फलक्रम बीच में इसके, ठीक है। जहाँ भी ये रोटेशन शो कर रहा है हम लोग को, ठीक है, यहाँ पे होगा। बहुत बढ़िया। अब दूसरा एग्जाम्पल किसने दिया था, कुशाग्र ने, कुछ तो बहुत अच्छा दिया था, सीसॉ दिया था, हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा, क्लास के बाद बताता हूँ। ये अपना सीसॉ,
ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, क्या बात है यार, दिमाग चल रहा है आपका। फलक्रम ये है अपना, ठीक है, दिस इज आवर फलक्रम। लोड किधर, एफर्ट किधर, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी लोड हो सकता है, कहीं भी एफर्ट हो सकता है। तो अब इसको और डिटेल में समझते चलिए। इस केस में इधर लोड है, इधर एफर्ट है, ठीक है। तो इधर मान लीजिए, इधर मैंने बैठाया है हर्ष को, ठीक है, इधर हर्ष को, और इधर मैं चढ़ा दिया हूं अविरल को। अब ये पोजीशन ऐसी ही रहने वाली है, ऐसी ही रहने वाली है। क्यों, इक्विलिब्रियम में कभी आएगी? चलिए, आपने बता दिया कि हर्ष का वेट ज़्यादा है, ठीक है, वेट इनका ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये नीचे ही रहेगी, ठीक है। क्या तरीका है अविरल को नीचे, हर्ष को ऊपर लाने का? नहीं, हर्ष को, ठीक है, कुशाग्र ने बहुत अच्छा बताया, कुशाग्र ने बहुत अच्छा बताया कि हर्ष को यहाँ बैठा दीजिए लोहे पे। अब हर्ष यहाँ पे बैठे हैं, तो अब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। पर ये क्यों किया आपने? डिस्टेंस कम की, ठीक है। फिर वापस इस पे जाते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है फलक्रम से लेके लोड तक की, जो डिस्टेंस होती है फलक्रम से लेके लोड तक की, उसको क्या बोलते हैं? लोड आर्म। क्लियर? फलक्रम से लेके लोड तक की डिस्टेंस क्या कहते हैं? लोड आर्म। और फलक्रम से लेके एफर्ट तक की डिस्टेंस क्या कहते होंगे? एफर्ट आर्म। और अगर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ही लग रहा है, तो एक तरफ आपको एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ क्लॉकवाइज मोमेंट निकालना होगा। तो इस केस में कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है, लोड या एफर्ट? बताइए, लोड क्या लगा रहा है? ठीक है, लोड क्लॉकवाइज लगा रहा है। और लोड का अगर पूरा हम लोग को जानना है कितना टॉर्क लगा रहा है, तो कितना, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, एफर्ट क्लॉकवाइज आपके हिसाब से? नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्विच वाला नहीं, ठीक है। एफर्ट है एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे ये बताइए कि इसका टॉर्क क्या होगा, मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कितना होगा इसका? टॉर्क याद है ना क्या होता है, कि भूल गए? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। गाड़ी के इंजन में बोलते हैं ना ये इतना टॉर्क प्रोवाइड करती है, मतलब वो टायर को इतनी तेजी से घुमाएगी, ठीक है। बताइए फिर इसका टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, फोर्स कौन है? लोड इनटू लोड आर्म, लोड और इसका और ये टॉर्क आएगा किसमें? इसकी यूनिट क्या होगी? हाँ, न्यूटन मीटर। इसकी न्यूटन होगी, इसकी मीटर में, तो न्यूटन मीटर इसकी एसआई यूनिट है। और इसका कैसे आएगा? बहुत अच्छा, E इंटू एफर्ट आर्म। चलिए, अब ये चीज याद रखिएगा। फिर चले आते हैं हर्ष पे, अरे एग्जाम्पल पे, सीसॉ पे, ठीक है। तो इस केस में हर्ष जब यहाँ पे बैठे थे, ठीक है, जब दोनों लोग एकदम कॉर्नर पे बैठे हैं, तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? इस केस में मैं हर्ष को लोड मान रहा हूँ और अविरल बहुत एफर्ट कर रहे हैं इस मशीन को, इस लोड को उठाने की, ठीक है। ये लोड आर्म है आपका। वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये इक्वल ही है, वो देखने में ऐसा लग रहा है, ठीक है। बेचारे और बड़ी दिक्कत, डिस्टेंस भी कम दिख रही है लेकिन बराबर ही है, और बड़ी दिक्कत, ठीक है। तो पहले कुशाग्र ने सजेस्ट किया कि लोड आर्म की डिस्टेंस सर कम कर दीजिए, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग?
और क्या क्या, मतलब लोड को बोल, पर लोड ही तो हम लोग उठा नहीं सकते, लोड ही तो अविरल को उठाना है। अगर वो हर्ष को ही उठा के बीच में बैठा दें तो फिर बात ही क्या है। एफर्ट हम नहीं बढ़ा सकते, इसको कैसे एक्सटेंड करेंगे। अविरल आगे आके बैठेगा तब तो और नीचे, तब तो और प्रोडक्ट कम आएगा इनका। हर्ष कैसे एफर्ट कम करेंगे, वो तो वेट लगा रहे हैं अपना, वो बॉडी वेट लग रहा है, तो बॉडी वेट जितना होगा वही न्यूटन में कैलकुलेट करके उतना ही फोर्स लगने वाला है। आपका कितना बॉडी वेट है, रुक जाइए, आपका कितना बॉडी वेट है अविरल? 42 kgf का फोर्स ये लगा रहा है, और आपका 59 kgf। तो डिफरेंस कितने का आया? 17 kgf का हम लोग को डिफरेंस कहाँ ऐड कर देंगे? अरे भाई इतना नहीं हो सकता है, अब कैसे मास ही ऐड कर दें? तब पे सब जिम जाना छोड़ दे, कैसे ऐड कर दे भाई, मास कैसे ऐड कर सकते किसी बॉडी में? पुतले हैं क्या वो कि रुई भर दो और अंदर? चलिए बताइए कैसे ये इसको हम इक्विलिब्रियम पे लाएं जब इतना बड़ा डिफरेंस है तो। हाँ, इसको किधर शिफ्ट कर दूं मैं? बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हमारा पॉसिबल सिचुएशन है कि हम लोग फलक्रम को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, फलक्रम को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे करते ही फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए उतना डिटेल में नहीं जाएंगे ना, कंफ्यूज होंगे, और इधर करेंगे फिर इस बार अविरल अब नीचे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 42 इंटू एफर्ट आर्म भर जाएगा, इनका 59 है लेकिन लोड आर्म छोटा है, ठीक है। तो ये समझ में आया, दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। अच्छा, इसमें तो हम लोग ने इस लीवर में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी ये लीवर में फलक्रम उसी पॉइंट पे था, लेकिन जब हम लोग लीवर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लीवर हम लोग क्लास 1 डिस्कस करेंगे, फिर क्लास 2, क्लास 3। तो क्लास 1 में क्या होगा, फलक्रम हमेशा लोड और एफर्ट के बीच में होगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली इन द मिडिल बट इन दोनों के बीच में, या तो वो इधर इधर हो सकता है, लेकिन इस ऐसा केस नहीं होगा। हाँ, इधर तो एफर्ट ही पे फलक्रम था इनका, ठीक है, वो भी हम लोग यहीं पे एक्सपेरिमेंट ही करेंगे, लेकिन आज टाइम नहीं बचेगा। और क्या एग्जाम्पल फिर उसके बाद आयुष आपने दिया था, सिजर्स, हाँ, अच्छा हाँ, ये हम लोग डिस्कस करना भूल गए, सिजर हम लोग लिख लेते हैं। मशीन को डिस्कस तो करते जाएं कि वो किस काम आती है, और हम लोग देखते हैं कैसे, ये बोल दिया आप, ठीक है। सीजर ये वाली अच्छी लग रही, नहीं ये वाली अच्छी लग रही, ठीक है, सीजर पे बाद में आते हैं, पहले इस मशीन पे जाते हैं। स्विच वैसे आप लोग मत करिएगा, इसमें रिकग्नाइज करना बड़ा मुश्किल है किस काम की है वो। सीसॉ, जब ये फलक्रम से हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो ये कैसी मशीन है, क्या ये करती है? फोर्स मल्टीप्लायर आपके हिसाब से सब लोग बताइए कौन से कैटेगरी की मशीन है? क्या ये एक फोर्स मल्टीप्लायर, क्या ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई करती है, या फिर डायरेक्शन चेंज करती है? डायरेक्शन आपके हिसाब से, अच्छा, सोचिए, चलिए फिर से ग्रुप ए बी, आप लोग ए वाला अपना सोचो, बी वाला अपना, और सोच के बताओ। डायरेक्शन, ठीक है, अरे देख लेंगे कोई बात नहीं। मैथमेटिकली कैलकुलेट करिए ना इसका आंसर।
फोर्स मल्टीप्लायर सबके हिसाब से। आपके हिसाब से नहीं है? आपके हिसाब से कौन? वेलोसिटी। फोर्स या फिर वेलोसिटी आप लोग के हिसाब से क्या है आपका? डायरेक्शन है। तो आपको अभी मैं बी टीम में डाल दे रहा हूँ, ठीक है? ये दोनों के हिसाब से, अर्ज के हिसाब से क्या है आपका आंसर? क्या है आपका आंसर? कलर चेंजिंग करता है क्या ये? एफर्ट चेंज कर देता है? क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? तो यही तो हुआ। बुक मत खोला करिए और कंफ्यूज होंगे आप, बुक में कुछ नहीं पता चलेगा। अब किसका आंसर सही है? ये आंसर सही है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। देखिए 3 कैटेगरी की मशीन थी। जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 था तो ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर थी। ये होने के लिए क्या होगा? लोड अपॉन एफर्ट। इस केस में क्या होना चाहिए? लोड हमारा बड़ा होना चाहिए एफर्ट पे, लेकिन सीसॉ तो इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ना। सीसॉ में क्या करते, कभी ये इधर कभी ये उधर, मतलब हम लोग यहाँ पे हर्ष और इनको नहीं, हम लोग सीसॉ का पर्पस जान रहे हैं। लेकिन अगर सीसॉ पे कोई लोड ना एफर्ट सर, वो तो इक्विलिब्रियम पे होगा। हाँ, होना चाहिए। अब ये ऊपर नीचे थोड़ा सा मैकेनिकल एरर की वजह से, वरना इक्विलिब्रियम पे हमेशा सीसॉ रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम पे ही है। तो इस केस में तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? जब लोड और एफर्ट बराबर है इनके, ठीक है। अब जब ये बराबर हो तो 1 देंगे ना ये, तो 1 किस केस की आती है? जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज, ठीक है। 1 तब होगा जब लोड ज़्यादा होगा, पर हम लोग अगर हर्ष वाला एग्जाम्पल लेते तब ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम आती, ठीक है। चलिए, अरे कहाँ जाएं यार, 5 मिनट लेट आएंगे, 5 मिनट जल्दी जाएंगे, अभी रुक जाइए। फिजिक्स समझिए तभी उठा पाएंगे कुछ, फिजिक्स समझिए तभी बॉडी बन पाएगी आपकी। इस केस में बताइए मुझे 6:30 पे तो जाइएगा, ये ठीक है। फलक्रम ये है, एफर्ट किधर होगा, लोड किधर? ये क्या है? आप जा सकते हैं हर्ष, आप जा सकते हैं, आपको जाना आप चले जाइए, क्लास तो थोड़ी और चलेगी। एफर्ट, हाँ जा सकते हैं, जिनको जाना है दे कैन लीव द क्लास। एफर्ट और द लोड, ठीक है। और ये आर में क्या होगा? लोड आर, और ये अपना एफर्ट आर्म। क्या दोनों एफर्ट आर्म? नहीं नहीं, ये ऐसे ही तो लगाएगा, मतलब ये बेसिकली ये कैसा मोशन करने की कोशिश करेगा? बस रोटेशनल मोशन है। अब यहाँ पे भी तो फिर 2 लोड आर्म है, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कंसीडर करिए। और इस केस में मतलब सिजर्स में तो ज़्यादातर यही होता है कि आपका कौन सा आर्म ज़्यादा बड़ा होता है? लोड आर्म ना। अच्छा, 2 होती हैं, एक होती है शीयर्स। एक बुक में आपके एग्जाम्पल दिया है, एक शीयर्स का एग्जाम्पल दिया है, एक सिजर्स का। शीयर्स भी देख लेते हैं, इसी के जैसे दिखती है पर कंफ्यूज बहुत करती है दोनों। बहुत दोनों को साथ में डिस्कस करते हैं, इधर रख के, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है? इसका लोड आर्म ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, इसका लोड आर्म ज़्यादा बड़ा होगा। और इस केस में एफर्ट आर्म। तो दोनों बताइए मुझे किस कैटेगरी की मशीन्स होंगी? ये क्या करती होगी, ये क्या करती होगी?
वेलोसिटी मल्टीप्लाई है या फोर्स मल्टीप्लाई नहीं ये फोर्स मल्टीप्लाई नहीं वेलोसिटी सर नॉर्मल ये फोर्स मल्टीप्लाई है, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई सर नॉर्मल सीजर ये नॉर्मल सीजर ही है, आप जो वेलोसिटी ये वेलोसिटी फोर्स मल्टीप्लाई। सब इसी से अग्री करोगे? हाँ एकदम सही, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी मल्टीप्लायर होगी और ये फोर्स मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। और एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं कि अगली क्लास में? सबको जानना है कि पढ़ना है? और पढ़ना है, किसको किसको पढ़ना है? आपको और किसी को? आपको नहीं पढ़ना? अच्छा, आप तो टंगे हुए आए हैं, आप तो टंगे हुए आए हैं। ये लोग बिना मतलब कि मैं कुछ भी बोलता हूँ, ये लोग इनको आपको इतना बोलते हैं, अरे बाप रे, कुछ बोलता भी नहीं हूँ मैं कुछ भी बोलूँ, अबरल भी बोल दूँगा, सब आपको ऐसे दिखाई, अरे बाप रे बाप। लड़ाई लगवाते। चलिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। पढ़ के आइएगा, कल टेस्ट है 5:30 से 7:30 है।